अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर वाइज जो है एक्सरसाइज के फेडरल बोर्ड के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं सर्कुलेशन के वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उसमें जो राइट ऑप्शन होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, द रिदमिक बीटिंग ऑफ कार्डियक मसल इन अ मेलियन हार्ट इज इनिशिएटेड बाय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, प्रकंजी टिश्यू, साइनो आर्ट्रियल नोड। तो उसने पूछा है कि हमारे पास जो रिदमिक बीटिंग होती है कार्डियक मसल की मेमिलियन सेल में वो किस से इनिशिएट होती है। तो वो हमारे पास जो है ऐसे नोड यानी साइनो आर्ट्रियल नोड से जो है वो शुरू होती है। और ये हमारे पास जो ऐसे नोड है ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम की हमारे पास जो अपर वाल होती है राइट आर्ट्रियम की अपर वाल में जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वेना कैवा जो है हमारे पास इंटर करता है राइट आर्ट्रियम में, तो उसमें जो है वहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिदमिक बीटिंग है कार्डिक मसल की वो ऐसे नोड यानी साइनो आर्ट्रियल नोड से शुरू होती है, और इसको हम जो है वो पेस मेकर भी कहते हैं, हार्ट का पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। तो ये इसके मतलब तमाम तर जो है वो मालूमात है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेड ब्लड सेल इंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासिस बाई और थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो उसने जो है वो एक रेड ब्लड सेल दिया है, मेनली ब्लड दिया है, तो वो उसने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं। उसने पूछा कि किस ऑर्डर में जो है रेड ब्लड सेल जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर से पास करेगा। पहले नंबर पर है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व है, सेमिलुनर वाल्व है, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकुलर है और साइनो आर्ट्रियल नोड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो राइट साइड पे रेड ब्लड सेल आएगा वो ऐसे नोड में जाएगा। ऐसे नोड के बाद जो है वो हमारे पास जो है राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम के बाद वो हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में मूव करेगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है जी राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, और राइट वेंट्रिकुलर के बाद जो है वो सेमी लूनर वाल्व में जो है जो हमारे पास जो है पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व होता है उसमें जो है वो मूव करेगा। तो ये हमारे पास ऐसे नोट नंबर 5 पे मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है 5 आ जाएगा। राइट आर्ट्रियम 3 पे है, 3 उसके बाद आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद जो है वो राइट वेंट्रिकुलर नंबर 4 आएगा, और उसके बाद जो है नंबर 2 आएगा। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट बनेगा। 5 के बाद 3, देन 1, फिर 4, फिर 2। तो ये इसका जो है वो तमाम तर जो है फ्लो चार्ट बनेगा। डेल्टा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 2 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, what fact would be caused by cutting the sympathetic nerve fibers to the heart? A decrease in the heart beat rate, a decrease in the length of the diastolic phase, a decrease in the length of the systolic phase, a decrease in the stroke volume। तो उसने पूछा कि अगर हम सिंपथेटिक नर्व फाइबर को जो है वो कट कर दें हार्ट से तो क्या इफेक्ट होगा। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो हमारे पास जो है वो डोमिनेंट कर जाएगा, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन जो हमारे पास काम होता है ये हार्ट रेट को जो है हार्ट बीट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा जो ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रोड्यूसेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है। कंट्रैक्शन ऑफ द राइट आर्टरीम है, कंट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट आर्टरीम, कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की दोनों वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास वेंट्रिकल से रिलेटेड होती हैं। सिस्टोलिक जो होती है वो हमारे पास जो है कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है वेंट्रिकल की, और जो हमारे पास डायस्टोलिक होती है वो हमारे पास रिलैक्सेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है वेंट्रिकल की। तो अब हमारे पास या ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारे पास राइट साइड होती है ये मेनली जो है वो हमारे पास लंग्स या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ जो है वो अटैच्ड होती है, जबकि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ सिस्टेमिक सर्किट के साथ अटैच होता है। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से मेनली जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाँ, ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, डाइजेनिक। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ये हमारे पास जो है अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक का मतलब है कि इसकी जो हमारे पास रिदमिक एक्टिविटी है ये हमारे पास जो है इसके मसल्स ही प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी बाहर से कोई भी फोर्स जो है इसको जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि इसके मसल खुद ही जो है इसकी रिदमिक जो एक्टिविटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ये मायोजेनिक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, टिपिकल लब डब साउंड हेयर्ड इन द हार्ट इन हार्ट बीट आर ड्यू टू। लब डब साउंड जो है वो किस वजह से होती है? क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पैड एंड ट्राइकस्पैड वाल्व, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स, blood under pressure through aorta, closure of bicuspid tricuspid valves followed by semilunar valves। तो हमारे पास दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, लब और डब। लब जो साउंड है ये हमारे पास फर्स्ट साउंड होती है और ये हमारे पास बिगनिंग ऑफ सिस्टोल पर जो है या सिस्टली पर जो है वो हमारे पास जो है प्रोड्यूस होती है। और ये हमारे पास आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं उनके क्लोजर से जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जिनको हम बाइकस्पैड और ट्राइकस्पैड वाल्व भी कहते हैं। जबकि डब साउंड जो है ये हमारे पास एंड ऑफ सिस्टोल की सिस्टली को जो है वो शो करती है और ये हमारे पास जो है सेमिलुनर वाल्व्स के क्लोजर पर जो है वो बंद होती, सेमिलुनर वाल्व्स के क्लोजर से जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, बिकॉज बाइकस्पैड ट्राइकस्पैड वाल्व जो है एवी वाल्व हैं, क्लोजर ऑफ बाइकस्पैड ट्राइकस्पैड वाल्व पे हमारे पास लब साउंड प्रोड्यूस होगी और सेमिलुनर वाल्व्स के क्लोजर पर डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बाइकस्पैड वाल्व्स कनेक्ट लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकुलर। तो बाइकस्पैड वाल्व जो है ये हमारे पास जो है राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो कनेक्ट करता है, जबकि ट्राइकस्पैड वाल्व जो है ये हमारे पास जो है राइट साइड पे प्रोड्यूस होता है और ये हमारे पास जो है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को कनेक्ट करता है और ये मेनली हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट इन द वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम on the interventricular septum on interauricular septum in the wall of left atrium। तो पेस मेकर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे नोड को कहते हैं हम हार्ट में जो पेस मेकर होता है, और ऐसे नोड हमारे पास जो है वॉल्स ऑफ राइट आर्ट्रियम अपर वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम में जो है वो पाया जाता है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन अ मैमेलियन हार्ट द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन, सेमिलुनर वाल्व क्लोज, एओर्टिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर सिस्टली में जो है वो या वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जबकि हमारे पास जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होने की बजाय क्लोज होंगे। और सेमिलुनर वाल्व का क्लोजर जो है ये हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल में जो है डिस्टल में जो है वो हमारे पास देखने को सामने आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, लिम्फ रिटर्न्स डैश टू द ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वाइट ब्लड सेल। तो लिम्फ जो होता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है वो ब्लड में वापस लेकर आता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो जब हमारे पास जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है वो हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है वो इंटर होगा तो उसको जो है वो हम जो है वो लिम्फ कह देते हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड, यूरिन, वाटर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं इन कंपोजिशन, और ब्लड से ये इस तरह डिफरेंट होते हैं बिकॉज एक तो इनका जो है वो फ्लो रेट का डिफरेंस होता है, दूसरा ब्लड में जो है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पाए जाते हैं, जबकि लिम्फ में जो है प्लाज्मा प्रोटीन नेग्लिजिबल अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, Which of these factors have little effect on blood flow in arteries? Little effect on blood flow in arteries किस फैक्टर का है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेजल्स, ब्लड प्रेशर, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, हार्ट बीट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन जो है वो राइट होगा, बिकॉज ये हमारे पास जो है वेनस ब्लड फ्लो पर मेन जो है इफेक्ट जो है वो डालता है, और ये हमारे पास जो है
वेनस रिटर्न टू द हार्ट को जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है एमसीक्यू नंबर 12 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, लास्ट एमसीक्यू है। द साइनो आर्टरियल नोड ऐसे नोड रेगुलेट्स द rhythm of contraction is also called AV node, regulates the rate of contraction is also called bundle of His। तो साइनो आर्टरियल नोड ऐसे नोड जो होता है ये हमारे पास रिदम ऑफ कंट्रैक्शन को जो है वो रेगुलेट करता है। एवी नोड जो है ये हमारे पास आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो हमारे पास नोड होता है उसको कहते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है जी बंडल ऑफ हिस जो होते हैं ये हमारे पास एवी बंडल जो होते हैं उनको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर नंबर 12 के सर्कुलेशन के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।